कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल। जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम आज फिर प्यार आया है, आज फिर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। बेबी, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लूँ? थोड़ा सा रोमांस? नहीं जंगकुक, नहीं। रात को ही तो किए थे। अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ बेबी प्लीज। अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जंगकुक और ते, कब तक सोओगे तुम दोनों? उठो अब जल्दी से, तुम लोग टाइम नहीं देख रहे हो? हमें ऑफिस भी जाना है, वहाँ पे इतना सारा काम है, और तुम दोनों हो कि घोड़ बेच के सो रहे हो। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो रात भर। जंगकुक बेड पे से ही सुगा को रिप्लाई करता है। अरे यार भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं मेरी बेबी के साथ हूँ तो जब देखो तब बीच में रोक देते हो। जो बहुत गुस्सा आता है आप पे। खुद शादी कर लो और अपनी वाइफ के साथ रहो। कम से कम मुझे तो मेरी वाइफ के साथ रहने दो। आपको समझ में नहीं आता क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता और समझना भी नहीं है। बस मेरी बात तुम दोनों कान खोल के सुनो। जल्दी से रेडी हो और कंपनी में पहुंचो, वरना तुम दोनों को पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो माइंड माई वर्ड और जल्दी से पहुंचो। ते तुम मेरी बात सुन रही हो ना? हाँ भाई आप चलो, हम लोग आ रहे हैं अभी। और हाँ, आज आपकी न्यू सेक्रेटरी आने वाली है। मैंने बोला था ना कि मुझे कोई सेक्रेटरी नहीं चाहिए, तुम मेरा सब काम मैनेज करो। भाई ते मेरी वाइफ है, आपकी नहीं, तो ये मेरे काम मैनेज करेगी ना कि आपके। आप अपने सेक्रेटरी से करवाओ, वरना खुद भी अपनी वाइफ बना लो और उससे करवाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से आओ। सुबह अपने कैबिन में चेयर पर बैठा हुआ है, वो कुछ काम कर रहा है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। तभी कैबिन का डोर खुलता है, जिमिन अंदर आती है। उसके हाथ में फाइल थी, उसके बाल बिखरे हुए, और वो थोड़ी सी, मतलब बस थोड़ी सी घबराई हुई थी। सॉरी सर, मैं थोड़ी सी लेट हो गई। वो लिफ्ट अटक गई थी और फिर बिल्ली ने भी रास्ता काट दिया था, तो मुझे घूम के आना पड़ा, इस वजह से टाइम लग गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। सुगा अपनी कोल्ड आइज से जिमिन को देखता है और बोलता है, नेम? सर पार्क जिमिन, आपकी नई असिस्टेंट। सुगा एक फाइल उठाता है और उसमें कुछ देखता है। उसके बाद वो जिमिन से बोलता है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट इंटर्नशिप के लिए था, ना कि मेरी असिस्टेंट का। हाँ तो क्या इसका मतलब मैं गलती से सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट बन गई? थोड़ी देर बाद जिमिन मुस्कुरा के कहती है, चलिए ना सर, गलती से कुछ अच्छा भी हो सकता है। पहली बार सुगा जिमिन को कुछ देर देखता है बिना बोले। सर मैं कुछ बोलूं? नहीं। ठीक है सर, मैं फिर बोलूँगी। इस
उसी कंपनी में मेरी स्कूल फ्रेंड भी काम करती है, तो क्या मैं उससे मिल के आऊँ प्लीज सर? नहीं? ओके थैंक यू सर, मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। मैंने कहा ना कि नहीं जाना है कहीं भी। लेकिन जिमिन सुगा की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ यस मैम बोलिए। मैंने पहले कभी आपको यहाँ पे नहीं देखा, किससे मिलना है आपको? हाँ तो तुम मुझे देखोगी कैसे? आज मैं पहले दिन तो यहाँ पे आई हूँ और मैं सीईओ की न्यू सेक्रेटरी हूँ पाक जिमिन। ओके जिमिन मैम, अब बताइए मुझसे क्या काम है आपको? तो मुझे बताओ कि ते का ऑफिस कहाँ पे है? जिमिन मैम, आप ते मैम को ऐसे ते क्यों बस बोल रही हैं? वो हमसे बड़ी पोस्ट पे हैं। ते मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मैं उसे मैम क्यों बोलूँ? मैं तो उसे ते ही बोलूँगी। ओह अच्छा मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। आप आगे से राइट चले जाओ, वहीं पे वो कैबिन ते मैम का है। और हाँ आप वहाँ पे जीसू और भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन जिमिन उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। जिमिन बिना नॉक किए हुए डोर ओपन कर देती है और फिर कुछ ऐसा नज़ारा देखती है। जंकुक जंकुक छोड़ो मुझे, वो देखो। और फिर जंकुक जिमिन की तरफ मुड़ के देखता है और बोलता है, कौन हो तुम? और बिना नॉक किए हुए तुम अंदर कैसे? अबे तुम मेरी छोड़, तू बता तू कौन है और मिलते ही ये साथ ये सब तू क्या कर रहा था? ते तू डर मत, मैं आ गई हूँ ना, मैं इसको अभी देखती हूँ, तो बिल्कुल मत डरना। तो मेरे पीछे आते ते जिमिन को अभी कुछ बोल पाती, उससे पहले ही जिमिन अपना हाथ साफ कर लेती है जंकुक पे। फिर कहते जैसे तैसे करके जिमिन को रोकती है और उसे मनाती है। जिमिन ये तेरे जीजू है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तुमने इनको ही कोट दिया। ओह जीजू सॉरी। लग गए लौड़े लग गए। हे भगवान, मैं दुनिया का पहला इंसान होऊंगा जिसे उसकी वाइफ को किस करने पे कूटा गया है। मेरी खुद की वाइफ, मेरी पर्सनल थी, फिर भी मुझे कूटा गया। जीजू आई एम सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, मुझे लगा कि कोई तेरे को जबरदस्ती केस कर रहा है इसलिए मैंने मारा। ठीक है मैं जानबूझ के नहीं मारा, और आप ऐसे भी मत मुँह सड़ा के बैठो, मेरी नाजुक हाथ से इतनी भी चोट नहीं लगेगी आपको। अब तो मुझे ही पता है कि तुम्हारे हाथ नाजुक से कोमल है या फिर बाहुबली के हाथ हैं। जीजू आई एम सॉरी ना, ते प्लीज जीजू को बोला ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इट्स ओके जिमिन, कोई बात नहीं, वो अभी ठीक हो जाएंगे। जंकुक जिमिन ने जानबूझ के नहीं किया, उसे कुछ गलत फहमी हो गई थी, प्लीज तुम माफ़ कर दो ना बेबी प्लीज़। ठीक है बेबी तुम कहती तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुझे उसका कुछ रिवॉर्ड भी चाहिए और वो मैं बाद में ले लूँगा, तुम पहले इससे बात कर लो। ओके बेबी लव यू। और फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। मेरी प्यारी थी, मेरी दोस्त, मेरी बेस्टी, कैसी है तू? मैंने तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया यार, कैसी है तू? जिमिन मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो यहाँ पर हूँ। और हाँ अब तो मैं मेरे हैंडसम जीजू से मिल भी ली, तूने बस मुझे कॉल पे बताया था कि तेरी शादी हो गई है, तूने शादी कर ली है, वो भी कुछ टाइम पहले का ही, और मुझे तो अभी बताई। अब तो मुझे रीज़न बता कि तूने शादी इतनी जल्दी क्यों की और मेरे बिना क्यों की तूने? क्या बताऊँ यार, जब यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में आई थी तो मैं वहीं पे जंकुक से मिली थी और फिर हम दोनों के एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और हमारी फैमिली को भी पता था। सब लोगों ने बोला था कि हम लोग की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम लोग की शादी होगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, मॉम का हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और वो हमें छोड़ के चली गई। फिर जिन मॉम ने, जो जंकुक की मॉम है, उन्होंने जंकुक से कहा कि तुम तेरे से शादी कर लो, अकेली कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। फिर हम दोनों की ऐसे शादी हो गई और कॉलेज टाइम से ही सुगा भाई की कंपनी में हेल्प करने लगी मैं, क्योंकि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था तो उनकी हेल्प करने लगी। और जंकुक भी ते यार बेबी तो सैड मत हो, मैं हो ना, और जिन आंटी भी तो है, तुम्हें कॉल पे उनके बारे में मुझे जितना बताया उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बिल्कुल अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात जीजू भी तो है तेरे साथ, तो अकेली नहीं है, हम सब हैं तेरे साथ थे। हाँ जिमिन मुझे पता है और मुझे इसी बात की खुशी है कि मुझे जिन मॉम जैसी फिर से मॉम मिल गई और जंकुक जैसा हस्बैंड मिला है मुझे, जो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है मुझसे
और हाँ, मैं तुझसे तो एक बात बताना ही भूल गई कि तू सुगा भाई से दूर रहना, वरना तुम उनके सामने आएगी तो जरूर तुम दोनों का लड़ाई होगा और फिर सुगा भाई तुझे यहाँ से निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा रूड है, तो उनके सामने मत आना, ओके? कौन सुगा? वो सीजो क्या? हाँ पागल, और तू उनके बारे में ऐसे तो मत बोल। तू मिलने की बात कर रही है, मैं तो उससे मिल चुकी हूँ, उसी की तो मैं असिस्टेंट हूँ यहाँ पे। क्या कहा? सुगा भाई की असिस्टेंट? लेकिन तू तो यहाँ पे इंटर्न की तरह अपॉइंट हुई थी ना, तूने मुझे बताया था। हाँ यार, लेकिन किसी टेक्निकल रिलीज की वजह से मैं सीईओ की असिस्टेंट बन गई। चलो अच्छा हुआ, पहले मैं इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे आई थी और अब मैं सीईओ की असिस्टेंट बन गई हूँ। अच्छी पोस्ट है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन तेरा सुगा भाई वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बहुत ज़्यादा एकदम। इसीलिए तो मैं तुझे पहले ही बोल रही थी कि तुमसे मिलना मत, लेकिन अब तुमसे मिल रही है। शायद तुम दोनों की डेस्टिनी नहीं था एक दूसरे से मिलना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो मेरे अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छी बात है। तो तू कहना क्या चाहती है? वही जो बेबी तू समझ रही है, मैं वही कहना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतना खड़ूस है, उसके साथ नो, मैं सोच भी नहीं सकती। चल अच्छा, सब ठीक है, अब तो जा, नहीं तो सुगा भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और मुझे भी कुछ काम है तो मैं कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, जा ही रही हो उस खड़ूस के पास अब मैं। सुगा का केबिन, जिमिन कॉफ़ी लेके जाती है। सर आपकी कॉफ़ी, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर भी डाली है क्योंकि कड़वाहट तो आपके चेहरे से ही मिल जाती है। मैंने नो शुगर कहा था और मुझे कॉफ़ी 9 बजे चाहिए थी और अब 9:12 हो रहे हैं। ओह सर, टाइम थोड़ा प्यार से देखिए ना, हर सेकंड गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। सुगा जमीन को घुरता है, लेकिन दिल के किसी कोने में छोटी सी प्यारी सी हल्की सी मुस्कान बनने लगी थी, जो उसे खुद भी नहीं महसूस था अभी तक। सर, मैंने मेरा सारा काम कर लिया है और आज आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है और आपने जो मुझे काम दिया था वो भी हो गया है, मैंने फाइल पूरी कर दी है। ये लो आप देख लो, तब तक मैं ते से मिल के आती हूँ। आपको जब मेरी ज़रूरत लगे मुझे कॉल कर लेना। वेट अ मिनट, क्या कहा तुमने? ते, उसे ते मैम बोलो, समझ में आया तुम्हें? तुम उसे ऐसे नहीं बोल सकती, और तुम उसे कैसे जानती हो? मैं उसे जानूँ या ना जानूँ, मैं उसे ते ही बोलूँगी, वो हम दोनों का मैटर है, आप इसमें मत पढ़ो। आपको समझ में आया ना? बीच में मत पढ़ो आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम उसे ते मैम बोलोगी, समझ में आया ना तुम्हें? ओ सर। दोनों 2 मिनट तक सेम इसी पोजीशन में रहते हैं। जब सुगा जिमिन के ऊपर से नहीं उठता है तब जिमिन सुगा को धक्का देके के वहाँ से चली जाती है दौड़ते हुए। जिमिन के जाने के बाद सुगा के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने लिप्स को टच करके बोलता है, वाह कितने स्वीट थे उसके लिप्स। अरे मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, ये तो पागल हो गया है क्या? डैड, मॉम, मैं आ गई। अरे ते बच्चा, आराम से, दौड़ो नहीं, चोट लग जाएगी। और क्या हुआ ऐसे ऐसे भागी हुई क्यों आ रही हो? कुछ नहीं हुआ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम आप किधर हो? मुझे बहुत तेज भूख लगा है। मेरे ते बेबी को भूख लगा है, जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो के आओ, डिनर रेडी है, तुम टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म, जल्दी से तुम फ्रेश हो के आ जाओ। मॉम आपने डिनर में क्या बनाया है? बेबी तुम जो बोलो मुझे वो मैं ना बनाए से हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं, तुमने मुझे मॉर्निंग में बोला था ना, तो मैंने बना दिया है, तुम जल्दी से फ्रेश हो के आओ। अरे यार मॉम डैड, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ते को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उसके चक्कर में आप लोग मुझे भूल रहे हो। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझे भी तो बोल दो कि बेटा जाओ फ्रेश हो के आओ और डिनर कर लो, गर्मा गर्म रेडी है। हाँ ठीक है, चाटू भी रेडी हो गया, डिनर रेडी है, ओके हो गया ना? और हाँ यूपी कहाँ रह गया? मॉम भाई आते होंगे। मॉम मैं आ गया। हाँ तो आ गए तो कौन सा एहसान करती है, इतना लेट तो आए हो, जल्दी से जाओ और सबके सब फ्रेश हो जाओ। तुम नालायकों की वजह से मेरी ते बेबी को ऑफिस में काम करना पड़ता है, अगर तुम लोग अच्छे से करते तो उसे वहाँ पे नहीं जाना पड़ता ना। बेचारी सुबह से भूखी होगी मेरी बेबी। जाओ ते बेबी, तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, एकदम रेडी है, और जल्दी करना तुम लोग लेट मत कर देना, समझ में आया? हाँ मॉम, जा रहे हैं हम लोग, आपको तो हम दोनों की पड़ी ही नहीं है, मेरी और भाई की, बस आप ते की केयर करते हो, हम दोनों तो आपके लिए पराये हो चुके हैं। और फिर तीनों अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। ओह मॉम, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मज़ा ही आ गया एकदम खा के। क्यों डैड? ऐसे ही बोला ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ गया खा के, कुछ और खाना है।
ती बेबी आराम से खाओ, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं खाते, आराम से खाओ। हाँ बेबी, तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं, आराम से खाओ। और वह बहुत सारा है, तुम्हें जितना मन करे तुम उतना खा सकती हो। भाई तुम देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है हम दोनों तो यहाँ पे है ही नहीं। देख तू चल क्यों रहा है ऐसे? एक वही तो है हमारे घर में, क्यूट सी प्यारी सी और सबसे छोटी सी, तो उसको ही तो सब ज्यादा प्यार करेंगे, तुझे थोड़ी ना। तो इतना बड़ा मुस्टंडा है। और भाई आप भी ऐसे लग रहा है सब तेज ही प्यार करते हो, मुझसे नहीं। ये कोई बात नहीं हुआ। जंकुक, तुम्हें प्यार करने के लिए मैं हूँ ना, मेरे प्यार क्या तुम्हारे कम पड़ रहा है? ती की बातें सुन के सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और जंकुक शर्मा जाता है। अच्छा ती बेबी, तुमने बोला था कि तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है, उसको बुलाओ ना कभी ऐसे लंच पे। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसने जंकुक अच्छे से कूटा है। तो मुझे घर पे लेके आना किसी दिन। मॉम, मैंने आपको उसके बारे में इसलिए नहीं बताया था कि आप उसे अपने घर पे इनवाइट करो खाना खाने के लिए। वो बहुत ही खतरनाक लड़की है, ठीक है आप उसे मत बुलाओ। क्या कहा? तेरी फ्रेंड कौन है? मैं तो उसे नहीं मिला। अरे सुगा, तुझे नहीं पता, जो तेरी असिस्टेंट है वही तो तेरी फ्रेंड है, जिमिन। क्या कहा? जिमिन तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ भाई, हम लोग स्कूल में साथ में ही थे, हम बचपन से साथ में ही पढ़े। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके बाद सुगा किसी और दुनिया में खो जाता है। सब लोग देखते हैं कि वो मुस्कुरा रहा है और किसी के ख्यालों में खोया है। तो आप लोग समझ ही जाओ सुगा किसके बारे में सोच रहा होगा, जिमिन के बारे में, और वो भी उस मोमेंट के बारे में। मॉम डैड देखो भाई मुस्कुरा रहे हैं। हाँ चलो, आज इसके सड़े से चेहरे पे स्माइल तो आई, लेकिन इस स्माइल की वजह क्या है इसके आने की? कुछ तो वजह होगी, हमें वो पता लगाना है। जंकुक सुगा के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है, भाई आज तुम स्माइल कर रहे हो, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? और किसके ख्यालों में खोए हो? जिमिन के क्या, तुम्हारी असिस्टेंट? क्योंकि उसकी बात हुई तो तुम खो गए ख्यालों में। आज कहीं कुछ हुआ तो नहीं ऑफिस में? बताओ बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ। और क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और मैं तो उससे मिला तक नहीं हूँ, ठीक है? मेरा डिनर हो गया, अब मैं जा रहा हूँ रूम में सोने के लिए। और फिर सुबह वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकता है, वो वहाँ से उठता है और अपने रूम में चला जाता है जल्दी जल्दी। मुझे तो लग रहा है कि कुछ तो हुआ है सुगा के साथ और जिमिन के साथ, क्योंकि ये उसका ही नाम सुन के ऐसे बिहेव कर रहा है। ऐसे तो ये कभी बिहेव नहीं करता था, लेकिन जो भी है अच्छा ही है। स्माइल तो किया इसने। तो तुम अपनी फ्रेंड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुलाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके आने से ही ये स्माइल कर रहा है। हाँ ती बेटा, मुझे भी तुम्हारी फ्रेंड से मिलना है, तो उसे अपने घर पर बुला लो डिनर के लिए। ओके ठीक है मॉम डैड, आप लोग बोल रहे तो मैं उसे बुला लूँगी। ओके चलो अब मैं जा रही हूँ सोने, मैं बहुत थक गई हूँ मॉम डैड। गुड नाइट, लव यू सो मच। गुड नाइट बच्चा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जाओ रेस्ट करो। गुड नाइट बेबी, जाओ अच्छे से सो जाना। ओके और जंकुक तू मेरी बेबी को तो परेशान मत करना, सोने देना, उसे रेस्ट करने देना, बेचारी थक गई है। हाँ तो मैं कहाँ उसे परेशान करता हूँ, मैं कब उसे रेस्ट करने नहीं देता हूँ। हाँ हाँ हमें सब पता है कि तू उसे कितना परेशान करता है, समझ में आया? जो आवाज़ें आती है ना सब पता चल जाता है, इसीलिए बोल रही हूँ उसे परेशान मत करना, उसे सोने देना। दिन भर बेचारी काम करती है, थक जाती है, और रात में तू। आज ऑफिस का दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। सुगा और जिमिन 2-3 मीटिंग अटेंड करते हैं, और इवनिंग के टाइम सुगा ऑफिस की बालकनी में अकेले खड़ा है और पूरी सिटी की लाइट को देख रहा था। तभी जिमिन उसके पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है, सर आप ऑलवेज ऐसे सीरियस क्यों रहते हो? सुगा धीरे से बोलता है, क्योंकि जब मैं मुस्कुराया तो कोई लौट कर नहीं आया। जिमिन चुप हो जाती है, फिर धीरे से बोलती है, शायद आपको किसी ने रुलाया हो, लेकिन कोई और आपको फिर से हंसना सिखा सकता है। सुगा जिमिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों में पहली बार सॉफ्टनेस दिखाई देती है। अच्छा जिमिन, अब कोई काम नहीं है तो यहाँ पे लेट नाइट रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, तुम घर जाओ, काफ़ी लेट हो गया, मैं भी घर जा रहा हूँ। बट सर मुझे कुछ आपसे बोलना था। जिमिन देखो बहुत लेट हो गया, अब तुम घर जाओ, और जो भी बातें होंगी हम कल करेंगे। बट सर मुझे ये बोलना था कि आपकी मॉम ने मुझे आपके घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है, ये मुझे ते ने बताया, और ते और जंकुक दोनों घर चले गए हैं,
तो क्या मैं आपके साथ चलूँ सर? प्लीज़ 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 मना मत करना सर। मैं बेचारी अकेले अबला नारी किधर जाऊँगी, कैसे जाऊँगी? प्लीज़ सर अपने साथ ले चलो ना। अच्छा ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोनों सुगा के घर चले जाते हैं। ती बेबी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अपने फ्रेंड को भी लेके आना डिनर के लिए। क्या तुम भूल गई उसे इनवाइट करना? उसे क्यों नहीं लेके आई बेबी अपने साथ में? मॉम, मैंने जिमिन को बोला था ना, नहीं बोली थी, और मैं साथ में भी लेके आ रही थी, लेकिन जंकुक ने उसे मना कर दिया साथ में आने से। क्यों जंकुक बेटा, क्यों तूने मना किया? साथ में ले आते ना, अकेले कैसे आएगी वो? अरे मॉम डैड, मेरी बात तो सुनो। मैंने उसे इसलिए आने से मना किया कि इस तरह से वो सुगा भाई के साथ आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो दोनों साथ हो, क्योंकि वही है, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे खड़ूस से भाई को हंसना सिखा सकती है, उसकी ज़िंदगी में बाहर ला सकती है। ओह वाह जंकुक, तुमने बहुत अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मॉम डैड, आ गए हम दोनों। आओ बेटा, वेलकम वेलकम, आओ। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, नमस्ते बेटा, आओ। हेलो जीजू, कैसे हो? जंकुक तो उसे ऐसे घूर के रहा है, उससे हेलो बोला है तो मैं क्या करूं? आरती उतारो इसकी। घूरो नहीं तो। जीजू आई एम सॉरी ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। तू कुछ बोल ना, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था, मुझे गलत फहमी हो गई थी, और क्या। प्लीज तू मना ना इनको। जंकुक प्लीज मान जाओ ना, जिमिन को ऐसे परेशान मत करो। जिमिन वो बस तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम अंदर आओ ना जल्दी से, डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ते बच्चा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि तुझे भूख लगी है? तो मैं तुझे कुछ खाने को देती ना, ऐसी बैठी है भूखी। तूने मुझे क्यों नहीं बताया बेबी? वो मॉम, मैं सोच रही थी कि जिमिन आ जाए तो हम सब साथ में डिनर करेंगे। मेरा बेबी, चलो डिनर रेडी है, चलो तुम बैठो, मैं डिनर सर्व करती हूँ। आ जाओ जिमिन, सब लोग बैठो। सब लोग डाइनिंग टेबल पे आके बैठते हैं और जिमिन जंकुक की साइड में बैठी होती है। सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और जिमिन देखती है कि सब लोग ते से बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे। ते को कभी जिन, कभी जंकुक, कभी आर्यन उसको कुछ न कुछ खिला दे रहे थे, कभी कभी सुगा भी उसे कुछ खिला दे रहा था, टेस्टी सब चीज़ें। क्या हुआ जिमिन बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? खा क्यों नहीं रही हो? खाओ, अच्छा नहीं बना है क्या? अरे नहीं अंकल, ये तो बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। मैं तो ये देख रही थी कि आप सब लोग मेरी ते से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, वो कितना ज़्यादा खुश है आप लोगों के साथ। मैं ते के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं यही देख रही थी, थोड़ी इमोशनल हो गई और कुछ नहीं। सच कहो तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे भी एक ऐसी ही प्यारी सी फैमिली मिले जो मुझसे बहुत प्यार करे और आपस में सब लोग हंसी खुशी से रहे, ना कि लड़ाई झगड़ा। जिमिन ऐसी ही फैमिली चाहिए या यही फैमिली चाहिए? आंटी मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम खाओ, मैं तो बस ऐसे ही कुछ बोल रही थी। ओके आंटी। वैसे जीजू आप मुझसे अभी तक गुस्सा हो गया, मुझसे कुछ बात नहीं कर रहे हो, बस चुपचाप खाए जा रहे हो। जंकुक कुछ नहीं बोलता है, वो बस स्माइल करता है और खा रहा होता है। तभी जिमिन, जीजू आई एम सॉरी ना जीजू, प्लीज़ माफ़ कर दो। ठीक है जीजू, सॉरी। ओके बाबा, माफ़ कर दिया तुम्हें। जिमिन और जंकुक को ऐसे एक दूसरे से हंसते हुए बात करते हुए देख के सुगा को बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा जेलसी हो रही थी। इतना ज़्यादा कि वो गुस्से में टेबल पे अपना हाथ मारता है। क्या हुआ सुगा, तू गुस्से में टेबल तोड़ देगा क्या? और तू गुस्सा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, मैं गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा हो गया डिनर, मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि गुस्से में अपने रूम में चला जाता है।